बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11, लोटा भर पानी। ये कहानी है एक यूनानी योद्धा सिकंदर की, जो अपने आप को बहुत ही महान समझता था और बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वो अपने सैनिकों को जो है अपने जो मतलब साधु संतों की उसकी नजरों में कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं समझता था। वो सिर्फ अपने आप को और अपने सैनिक, अपनी सेना को ही सब कुछ मानता था। वो सोचता था कि बस मैं भगवान हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, मेरी सेना ही मेरी सब कुछ है। तो एक बार जब वो भारत आया तो उसको एक सीख दी एक साधु ने। तो वो क्या सीख थी, आइए पढ़ते हैं। व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। सिकंदर एक विश्व विजेता यूनानी योद्धा था। उसे अपने और अपनी सेना पर बड़ा घमंड था। वो संत महात्मा से भी अधिक अपने सैनिकों को सम्मान देता था। भारत आने पर उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। फकीर ने उस महान सम्राट सिकंदर को अपने तर्क से इस तरह निरुत्तर किया कि उसकी सारी अकड़ निकल गई और सिद्ध कर दिया कि उसके राज्य की कीमत एक लोटे पानी से अधिक नहीं। अतः महान वह होता है जो दूसरों के प्राण लेने की बजाय प्राण रक्षा करता है। सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता मानता था। उसका दावा था कि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया है। सिकंदर अपनी अकड़ में रहता था। वो सालों साल कितने ही देशों को जीतता चला आया था, कभी किसी से हारा नहीं था। उसमें साहस भी था और विलक्षण बुद्धि भी। उसकी बुद्धि का लोहा सभी मानते थे और कभी कब किस युद्ध में वो क्या नई तकनीक प्रयोग में लाएगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ठीक है, हार से उसका कोई परिचय ही नहीं था, इसलिए तो उसे महान सिकंदर कहते हैं। आज भी नेपोलियन को भी अपनी जिंदगी में एक बार हारना पड़ा था। सिकंदर को छोड़ दुनिया में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं हुआ जिसे कभी ना कभी हारना ना पड़ा। सम्राट अशोक भी महान था, पर सिकंदर आखिर सिकंदर ही था। हाँ, तो वह भारत आया, भारत ठहरा। संतों फकीरों का देश। जंगल से गुजरते हुए उसने एक फकीर को देखा। उसने सुना था कि ये फकीर कुछ सन की है। सिकंदर की नजर में सभी उससे छोटे थे, फिर चाहे वो संत हो, फकीर हो, राजा हो या रब, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था अपने सामने। लेकिन हाँ, सैनिक उसके लिए कुछ विशेष आदरणीय थे। ठीक है, फकीर की कुटिया में जाने पर फकीर ने उसे ऊपर से नीचे तक सरसरी नजर से देखा। सिकंदर को गुस्सा आ गया। वो बोला, ऐसे क्या देख रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर मुस्कुराकर बोला, जानता हूँ, तुम एक सिपाही हो। मैं हूँ महान सिकंदर, सिकंदर ने कहा। तो फकीर ने शांत स्वर में कहा, ना समझ हो तुम, कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो? मैंने सारी दुनिया को जीता है, सिकंदर ने गुस्से में कहा। सिद्ध कर सकते हो? वो फकीर बोला कि तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुमने सारी दुनिया को जीत लिया? सिद्ध करके दिखाओ। तुम सिद्ध कर सकते हो कि मैं महान नहीं हूँ? सिकंदर ने फकीर से पूछा। बैठ जाओ सिकंदर, जल्दी क्या है? फकीर ने कहा कि बैठो यहीं पे। तो सिकंदर वही कुश के आसन पर बैठ गया। वो हैरान था, आज तक किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। फकीर की कुटिया में एक लाठी, एक लोटा और एक कुश का आसन था, बस और कुछ नहीं था। तो फकीर ने कहा, सिकंदर, कभी तुम अकेले किसी मरुस्थल में खो जाओ, रास्ता भटक जाओ और तुम्हें बड़ी जोर की प्यास लगे तो तुम क्या करो? तो मैं पानी की खोज करूंगा, उसने कहा। मान लो तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला और ऐसे समय में मैं अपने इस लोटे में पानी लेकर वहां पहुंच जाऊं और तुम गिड़गिड़ाओ कि मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दो। और मैं कहूं कि तुम पानी के बदले में क्या दोगे, तो तुम बताओ कि तब तुम ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकोगे? सिकंदर बोला, अगर सचमुच प्यास से मर रहा होऊंगा, तड़प रहा होऊंगा और पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी, तो मैं बेझिझक अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। फकीर हंसकर बोला, आधे में मैं नहीं बेचता, तुमने मुझे समझा क्या है? मैं ऐसे सस्ते में बेच दूंगा? मैं इतना तो मूर्ख नहीं। इतना सुनहरा मौका क्या ऐसे ही गंवा दूंगा? कुछ और आगे बढ़ो, महान सिकंदर हो तुम। ठीक है, आपको उसकी चालाकी देखो फकीर की। अगर तुम आधे राज्य से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पूरे राज्य ही दे दूंगा। आखिर प्राण बचाने का प्रश्न है, सिकंदर ने कहा।
सिकंदर की बात सुनकर वो फकीर बोला, तो बस हो गया फैसला, मेरे लोटे भर पानी जितना कीमत है तुम्हारे राज्य की, तो मेरा लोटा तुम्हारे राज्य से कुछ छोटा नहीं है। तुम्हें अकड़ किस बात की है? तुम्हारा पूरा साम्राज्य एक लोटे भर पानी में बिक जाएगा। और ये बात सच थी। सिकंदर, वह सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाता था, जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती थी, निरुत्तर हो गया। और बात भी सही थी। इससे अपने आप को ना बढ़कर या महान नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है और घमंड तो अपने अंदर हमें आने ही नहीं देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।